हल्की हल्की मुलाकातें तैनेदार नावल किस नंबर 9। पलाश के चेहरे पे काफ़ी सख्ती थी। वो ड्राइव कर रहा था। उसे खुद ये बात पसंद नहीं आई थी। उसे ऐसा की गाड़ी दिखाई ना दे पूरे रोड पर, जबकि दूसरी तरफ ईशा की आंखें भीग गई। रिलैक्स रो भाई, क्या ज़रूरत है तुम्हें रोने की? बहुत जल्द तुम्हें उस पागल संग के आदमी के चुंगल से आज़ाद करा लेंगे। ऐसा ने कहा, एहसन भाई हम घर चले लेते हैं। ईशा बोली। उसका दिल बिला वजह डर रहा था। क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी होटल चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से मुझे एक दोस्त को पिक करना है। वो बोला। उसने गाड़ी रोकी तो उसका दोस्त सवार हो गया। ईशा एहसन की मौजूदगी में इतना अनकंफर्टेबल थी कि अब उसका दोस्त भी आ गया था। ऐसे ने गाने चला लिए। ईशा का दिल क्या उड़कर निकल जाए। वो घबराए घबराए रोने लग गई बेआवाज, जबकि एहसन उसका दोस्त बातें कर रहा था। वो एक होटल के आगे गाड़ी रोके। एहसन भाई मुझे घर छोड़ दे। अच्छा बस तुम रट ना लगाओ अब। क्या हो गया भाभी जी? अभी रूम में चलेंगे, कुछ गपशप लगाएंगे, उसका दोस्त बोला। एहसन मुस्कुरा दिया। ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ एहसन भाई, मुझे घर जाना है। वो फिर से रट लगाने लगी, जबकि एहसन उसे ज़बरदस्ती अंदर ले आया। अंदर उसके और भी दोस्त थे और एहसन उसे अपने तमाम दोस्तों से मिलवाने लगा। ईशा को लगा वो मर जाएगी। वो क्यों आई यहाँ? उसके साथ वो सब लड़के उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि ईशा चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। एहसन उसे एक तरफ बिठा दिया और खुद अपने दोस्तों के साथ मालूम नहीं क्या क्या करने लगा था। ईशा एक तरफ बैठी बेचैनी से आंखें सुर्ख किए हुई थी, और अचानक उस कमरे में दो तीन और लड़कियां दाखिल हुई। एहसन के गले में बाजू डालकर उसके गाल चूमे। ईशा की आंखें हैरानगी से फैल गईं। वो उन लड़कियों से बातें कर रहा था और माहौल जैसे फिल्मों ड्रामा वाला बन गया। इन लड़कियों की कह के उनकी बातें ईशा को लगा अबे वो चिल्ला चिल्ला कर खुद से खौफ से रो देगी, और मालूम नहीं कितनी देर वैसे ही बैठी रही और फिर एहसन के पास आई। एहसन मुझे घर छोड़ दे। लहजा भीग गया। हाय गाइस, ये मेरी होने वाली बीवी है। वो सब उसकी बात पे हुटिंग करने लगे। ईशा उन्हें बेवकूफ़ों की तरह देखने लगी। खूबसूरत है ना? एहसन ने उंगली उसके गाल पर चलाई। और ईशा जहाँ दंग थी वहीं किसी ने एहसन का हाथ पकड़ कर उसे दूर धकेला। वो झटके से मुड़ी। बलाज था। एहसन को गुस्से से देख रहा था। तो मेरी बहन को डिजर्व ही नहीं करते। गिरबान जकड़ कर दूर धकेला था बलाज ने उसे, और ईशा का हाथ पकड़ के ईशा रो दी थी। पलाश ने उसके हाथों साफ किया। चलो घर, और जो मोमने का है हर वो बात ठीक नहीं है। वो उसे लिए बाहर निकला, जबकि ऐसे ने पीछे से उसे बुलाना चाहा, लेकिन अब बलाज उसे घर तो क्या कहीं भी उसने नहीं दिया था। ईशा मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि बलाज लपते बाइक ड्राइव कर रहा था। शुक्र है तुम्हारी शादी एहसन से नहीं हुई। उसने बस इतना ही कहा और संजीदगी से गाड़ी से बाहर रोड पर देखने लगा। ईशा भी आंतों साफ किए बाहर देख रही थी। आपका उसका दिल शदीद दुखी था। एहसन कितना अजीब था, और ये तो वो बच गई थी। मालूम नहीं क्या था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा रोने का दिल कर रहा था। लेकिन वो जावेद को कैसे ठीक कह सकती थी कि वो भी ऐसा ही है? उसने भी तो यही सब करने की कोशिश की थी, और उसका भाई कह रहा था कि वो शुक्र अदा करे। उसने सर झटका। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, खुद ही सोचकर वो बलाज की तरफ देखने लगी, और अचानक उसे कुछ याद आया तो बलाज को स्मूथली ड्राइव करते नोट किया। आपने सुबह हयात के साथ बहुत बुरा किया था। वो कुछ सोचते हुए बोली। बलाज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, जवाब दिए बिना, जब ईशा खामोश हो गई। वो लोन में बैठी थी। घर का माहौल अजीब हो गया था। उदास हो गई थी वो। अचानक उसकी आंखों पर किसी ने हाथ जमा दिया। मुझे सोच रही हो? और सीधे से बोला। सामिर ज़रा जायमा ज़रा सटपटा गई। और तब से उसके पहलू में बैठा। अब वो चौंक कर उसे देखने लगी। मेरे अलावा कौन हो सकता है यहाँ? उसने सुकून से टांगे फैलाते हुए कहा। कोई देख लेगा आपको, इस तरह तो नहीं करना चाहिए था ना। उसने कहा, जब शाहजैन ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। तुम वो देखो चाँद। उसने दो उंगली उठाई। कहाँ? सही में जल्दी से खड़ी होगी। ऐसे वैसे भी चाँद तारे देख उसे वैसे भी चाँद तारे देखने का बहुत शौक था। अरे पगली, बैठ कर देखो तो नजर आएगा। उसने उसे हाथ पकड़ के पहलू में खींचा तो जायमा नामहसूस तरीके से आज़ाद कराया अपना हाथ। शाहजैन मुझे तो नहीं दिख रहा आज बादल में। शाहजैन मुझे तो नहीं दिख रहा आज बादल हैं। वो आसमान में चाँद तलाश कर रही थी। गौर से देखो, दिख जाएगा। अच्छा मेरी नज़र ख़राब होगी। उसने इर्द गिर्द पूरा आसमान छान लिया। तभी सियाह बादलों की चादर और खुशगवार हवा के सिवा कुछ नहीं था। जब शाहजैन ने हथेली पे शहर सजाए बड़े महों से अंदाज में उसे देख रहा था। अब झूठ। उसे शाहजैन की सिमटी को और शाहजैन को देखकर एकदम जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा हो गया। लाली उसके चेहरे पर फूटने लगी। निगाह कपकपा कर झुक गई।
इसके लिए तमाशे में 3 बोल भी पढ़ लेते हैं। वो सीने पर हाथ धरता बोला जबकि साइमा उसके पास से उठ गई। दादा जान ने आपको देख लिया तो बहुत बुरा डांटेंगे। साइमा कुछ तवक्कुफ से बाल कान के पीछे करती बोली, अरे जाने दो। उन्हें उनके तो हाथ जो चढ़ जाए उसकी तुरकत बना देते हैं। वो मुंह बना गया, तो आप लोग ऐसे काम करते क्यों हैं? अब जावेर भाई हैं जिससे बहुत गलत किया, अब उनकी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। साइमा कुछ फासले पर खड़ी बोली, मैं खिलाफ हूँ तुम्हारी बात की। ये बात तकरीबन सब जानते हैं कि वो ईशा से बहुत मोहब्बत करता है, फिर भी सब उसकी निगाह ऐसे नजर करा रहे थे। मैं उसकी गलती को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उसे ये सब करने में मजबूर किया गया है और अब मुंह उठाकर उसकी बीवी को किसी और के साथ भेज दिया गया है। क्या चैन आएगा ऐसे शख्स को जो पागलपन की इंतहा को छो रहा हो और अब चैन से बैठ जाए कि उसकी बीवी किसी और के साथ है? बेगैरती है ये। वो ज़रा संजीदा हो गया। साइमा ने भी उसकी जानिब देखा, लेकिन ईशा के जज्बात की तो कोई अहमियत नहीं हुई। बाबा समेत मम्मा भी कितना परेशान रहती है, उन्होंने सबके सर झुका दिया। वो ईशा को अपनी बात पर कायल कर लेते। बने बनाए दिमाग को कोई कायल नहीं कर सकता। उसकी माँ उसका दिमाग बना चुकी थी। मैं आपकी बात से इख्तलाफ करती हूँ, उसने कहा जबकि शाहजहां ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। तो रुको अपने पास अपना इख्तलाफ। तुम किसी के साथ जाने की बात करो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर वो गुस्से से उसे देखने लगा। एकदम साइमा को माहौल में तब्दील होता संजीदगी का एहसास हुआ। आप बात हमारे ऊपर क्यों ला रहे हैं? मैंने तो जनरल बात की है। वो परेशानी से बोली, जनरल भी इंसान के मुंह से तब निकलता है जब दिमाग बन रहा हो। साइमा, मुझे जैसे तुम हो वैसे ही पसंद हो। फजूल में ईशा जैसा बनने की जरूरत नहीं है। वो बोला तो साइमा जल्दी से सर हिला गई। वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, बस बता रही थी कि उसे क्या सही लगा इस मामले में। वो उठ गया। आप नाराज हो गए? वो जल्दी से पीछे पीछे बढ़ी उसके। अभी कल ही तो उसने हयात को बड़े फ़ख्र से कहा था कि वो तो बहुत अच्छा है। शज़ैन एटीएम पर पलटा हुआ एन उसके पीछे खड़ी थी। एकदम पीछे हटती कि वो उसको अपने सिमत खींच गया। उसके सीने से टकराव पहली बार था। यूँ लगा जैसे किसी पथरीली चीज़ से टकरा गई हो। आंखें खोली, वह हैरानगी से शाहजैन को देख रही थी। तुमसे नाराज़ होने का जवाज़ नहीं है मेरे पास। हाँ, मोहब्बत करने के कई जवाज़ हैं। तुम इस बात की फ़िक्र ना करो कि मैं तुमसे कभी नाराज़ होऊंगा, क्योंकि तुमने ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है। मुझे अपनी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद। एंड यस, एंड बस शायद तुम्हारे हिसाब से ईशा ठीक हो, लेकिन मेरे हिसाब से जावेद गलत होने के बावजूद ठीक है। वो उसका गाल दबा गया। चाहे मैं जल्दी से दूर होती, शादी ने हल्का सा मुस्कुराया। हमें चुप करने का कर ले। वो पीठ मोड़ गई थी। उसने पहली बार जो ऐसी जुर्रत की थी, जबकि साइमा को लगा अब वो पागल होना शुरू हो चुका है। वो बिना जवाब दिए वहाँ से फरार हो गई। दिल की धड़कनों में शोर काफ़ी जानलेवा था। उसके चेहरे पर कई रंग थे। वो कमरे में आई तो सामने हयात बैठी थी। उसकी मुंतज़िर थी शायद। कहाँ से आ रही हो? घूर के पूछने लगी। ज़ाइमा कंफ्यूज सी हो गई। वो मैं वो मैं क्या? अरे तुम मिस शाहजैन भाई की खुशबू। बहुत बदतमीज़ हो तुम सब। मेरी ज़िंदगी में घरेलू को शामिल करके खुद अफसानवी माहौल में मज़े से रहते हो दोनों। ऑप्शन उठाकर उस पर फेंकने लगी। साइमा तो शर्मिंदगी से सर भी ना उठा सकी। जाओ तुम लोग, में बात ही नहीं करनी। वो उसके रोकने के बावजूद उठ के वहाँ से रोती हुई बराज के कमरे में आ गई। जबकि साइमा दुखी हो गई। लेकिन क्या उसमें से शाहजहान की खुशबू आ रही थी? मुस्कुराती शर्मा से गई। बलाज का कमरा खाली था। उसने इर्द गिर्द इधर उधर देखा। कुछ तो ऐसा हो कि सुबह वाली बात का बदला ले सके। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जल गई। वो तेज़ी से नीचे भागी और उसने कई सूखी रोटियां इकट्ठी कर लीं। भागकर वो ऊपर आई और बलाज वाली साइड पर उसने शीश उठा के गद्दे पर सारी सूखी रोटियां तरतीब से सजा दी और उन पर शीट डालकर उस पर ब्लैंकेट जैसे बिछा हुआ था वैसे डाल दिया। जबकि साइड टेबल पर और बेड के नीचे थोड़ा बाहर निकाल कर स्लाइम रख दी। इतना तो उसे पता था कि स्लाइम से काफ़ी किन खाता था। वो सबके सामने बेइज्जती करने का अंजाम था ये। वो मुतमईन सी होती। बाहर निकली तो घर में ईशा को दाखिल होते देखा। यानी वो भी आ गया था। वो जल्दी से अपने कमरे में आ भागी और उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलते बाहर झाँका। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मालूम नहीं क्यों हयात को उसकी चाल में थकावट महसूस हुई। पहली बार कुछ महसूस हुआ तो उसे। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो थका हुआ उसके साथ ये सब करना नहीं बनता था। लब काटते वो उसे अपने कमरे में दाखिल होता देख रही थी।
कमरे में मुलगुलजा सा अंधेरा था और वो थक गया था जिस्मानी तौर पर, अलग ज़हनी तौर पर कुछ ज़्यादा। सुबह हयात की कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती करती थी। वो कैसा आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा वो कमरे में नहीं थी, वह वेला डालने का उसे बहुत शौक था। वो जानता था अब चीख चीख कर पूरे घर को सुनाएगी। वो थका थका सा बिस्तर पे अपनी साइड पे गिरा तो चिड़चिड़ की आवाज़ में एकदम चौंक कर सीधा हुआ। तो हाथ साइड टेबल पर रखा गया और स्लाइम हाथ पे चिपका। उसने एकदम वो हाथ से झटका। बेड से उतरना चाहा कि दो स्लाइम उसके पाँव पे चिपक गए। यक! वो उन्हें पाँव से उतारता अपने बिस्तर का हाल देखने लगा और एकदम कहकी की आवाज़ पर पलाट ने सामने देखा। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोले अंदर ही झांक गई थी। कुछ देर पहले की शर्मिंदगी जो जाती रही थी, पलाश का तो मीटर ही खराब हो गया। वो आगे बढ़ा, दरवाज़ा खोला और उसे अंदर खींच लिया। हयात की मुस्कुराहट दम तोड़ दी। उसके इरादे इतने खतरनाक थे। क्या बदतमीजी है ये, वो भड़क कर बोला और उसके बाजू पर गिरफ्त नहायत सख्त कर ली। बलाज उसकी गिरफ्त में मचली, मगर वो इर्द का गुस्सा भी उसी को उतारने का इरादा बना चुका था। मैंने पूछा क्या बचपना है ये, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसने घुमा कर उसे बेड पर फेंका। हयात की आंखें फैल गईं। बलाज वो कब आई? बहुत तुम्हें शौक है मस्करी बनने का, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। एन नवाल एन नावलों के हीरो की तरह वो भी तो हीरोइन पर अपनी रोज़ ज़बरदस्ती दिखाता है। अब पागल हो गए ये सब। मैंने सुबह का बदला लिया, वो बोली जल्दी से बेड से उतर गई। ठीक है, अब मैं बदला ले रहा हूँ इसका तुमसे, उसने कहा और रूम में जल्दी एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दी। आते कमरे में मुलगुलजा सा अंधेरा महसूस किया। उसका दिमाग सुन्न सा होने लगा। ब्लाउज किसी पहाड़ की तरह उसके सामने जमकर खड़ा था, आंखों में सर्द महली थी। हयात कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसने बलाज को कांपते हाथों से पीछे करना चाहा। तुम्हें तो पसंद है ये सब, झिझकते सरसराते लहजे में कहते वो हयात की होश आवाज़ उड़ा चुका था। उसके दिल की धड़कन जैसे आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही थी। बलाज जैसे महसूस कर सकता था कि वो जो सोच रहा है वो उसके दिमाग में वो सब उतार चुका है। उसके लबों पे हयात की घबराहट से हल्की सी मुस्कुराहट फैली, गोया वो उस पर अपनी हुकूमत पर खुश हो गया था। वो अब भी आंखें फाड़ी देख रही थी। पोनी टेल में दुपट्टा बेतरतीब से उसके हाथों पर था। पलाज ने एक कदम दूर होकर उसे अपनी बीवी की हैसियत से देखा। तो कदरे मुख्तलिफ और खूबसूरत लगी, जो शायद इन मामला से अनजान थी। वो घबराहट से हल्की हल्की कँपा रही थी। पलाज ने उसके बालों को सबसे पहले उस पोनीटेल से आज़ाद किया, जो ये वाजिया करती थी वो कोई छोटी बच्ची है। वो अपनी उम्र से भी छोटी लगती थी। उसके बाल किसी आबशार की तरह फैल गए। हयात ज़्यादा बिलाज बहकने लगा था, जैसे वो अपनी थकावट उतारने का जरिया उसे समझ चुका था। वह हयात पर झुक गया। हयात वो जैसे गहरा बादल हो और अभी ज़ोरों शोर से बरसने लगेगा। उसकी निगाह हयात की गर्दन पे थी, बहुत मुलायम और हसीन के उसे छूने का दिल सा करने लगा। उसके सामने उसके नज़दीक झुकने लगा कि अचानक हयात ने उसे दूर धकेला और बेड से उठकर दूर जा खड़ी हुई। ये क्या बदतमीज़ी है? आप तो फ्री ही हो गए मुझसे। वो वो नामला में ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना। हद ही हो गई है। आप तो इतने बड़े हैं और मैं इतनी छोटी-सी। मैं जा रही हूँ। मेरे मज़ाक को खामख़ा सीरियस समझ लिया आपने। अपने बालों को कानों के पीछे करती ज़रा गुस्से से बोली। हयात, राज के सारे अरमान एकदम जैसे चकनाचूर हुए थे। क्या हयात? वो खाने को पड़ी। शट अप, इधर आओ, वो आहिस्तगी से बोला। एमी आ जाओ, मैं जा रही हूँ। वो बाहर निकलते ही बलाज ने जल्दी से उसे उचक कर अपनी गोद में उठा लिया। बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलती है तुम्हारी, तुम्हारे दिमाग ठिकाने लगाना चाहिए मुझे। आप हटें, आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं दादा जान को बताऊँगी। आपकी आपको गंदी हरकतें आती हैं। गंदी हरकतें? और जो तुम बढ़ती हो गंदी हरकतें, मैं बताता हूँ दादा जान को। वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता बोला, जबकि हयात एकदम थम गई। लेकिन हाँ, अब बोलो। बलाज फ़क्रिया मुस्कुराने लगा कि वो उसे डराने में कामयाब हो गया था। उसके पिंक पिंक हॉर्न बहुत खूबसूरत थे, जिन्हें वो दांतों में कुचलती कुछ सोच रही थी। बलाज को वो हॉर्न उनकी रंगत बहुत हसीन लगी थी। उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ कर ऊपर कर किया और उस पर वो झुका। करीब उसके होंठों के इतने करीब कि सांसें आपस में मिलने लगी। एक लम्हे बाद बलाज ने उस पर गिरफ्त सख्त की
और उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। गहरा मदहोश कर देने वाला लम्स, ऐसा लम्स जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। हयात दंग सी रह गई। पहली बार कुछ अजीब महसूस किया था। उसने दांतों से हल्का सा काटा वो सिसकी, मगर उसकी बाहों में खुद को मजीद भींच लिया। पलाश की उंगलियां उसके चेहरे से गर्दन तक फैलती गईं और लम्स मजीद गहरा होता गया, जैसे वो उसके वजूद में उतार रहा हो, उसे मुकम्मल अपने अंदर जब्स कर रहा हो। हवा रुक गई थी, कमरा खामोश था, सिर्फ एक बेसाख्ता लम्स, सांसों की तपिश और दो दिलों की धड़कन गूंज रही थी। पलाश ऐसे से उससे अलग हुआ। हयात का दिमाग तो हिल गया था, उसके सर से पाँव तक कपकपी सी थी। बलाज मुस्कुराने लगा था। उसके शर्माने पर अचानक दरवाज़ा खुला। हयात ने मुड़कर देखा, बलाज भी मुड़ा और दर्शनता को देखकर वो हयात को आज़ाद कर गया। हयात जल्दी से दूर हो गई। दर्शनता हैरानगी से बलाज को देखने लगी, जो मुंह मोड़ गया था। जबकि दर्शनता यूं ही हैरानगी से देखकर पलट गई और बलाज सर थाम गया। जबकि हयात कभी उस खुले दरवाजे को तो कभी बलाज को देखने लगी। जाओ हयात यहाँ से, वो बोला, जबकि हयात सर हिला गई। अब ठीक है, उसने जाते जाते पूछा। दिल में एहसास सा हुआ, क्या ये सब उसे गलती से हुआ था, लेकिन उसे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि बलाज ने गलती से किया है। हाँ जाओ, उसके लहजे में बोला तो हयात बाहर निकल गई। लेकिन बलाज का लम्स अभी महसूस हुआ था। वो एकदम उछली और फिर शर्मिंदा सी हो गई। वाह बलाज मूवीज़ के हीरो की तरह है। उन्होंने मुझे किस की है। क्या मुझे जायमा को बताना चाहिए या ईशा को या मम्मा को बताओ? ओह माय गॉड। अरे बांदरी, क्यों इतना खुश हो तुम? साबिर कुछ अच्छे लहजे में बोला था उसे। साबिर भाई, आपको एक बात बताऊं? वो जल्दी से खड़ी होगी। ये तो किस्मत से बिलाल बलाज बाहर निकल आया था। हयात ऊपर से दौड़ा। कमरे में जाओ अपने, वो सख्ती से बोला। वो मुंह बनाकर साबिर को हाथ इशारा से कल बताने का कहकर चली गई। साबिर ने बलाज को देखा और दांत पीस लिए। ईशा घर में है या नहीं, उसे बहुत तब चढ़ रही थी कि वो अपनी बीवी के बारे में सवाल कर रहा था किसी और से। घर में है, फराज ने बस इतना ही जवाब दिया और दोबारा कमरे में चला गया। साबिर जो कब से बेचैन था, उसके असाब ढीले हुए कि अब कम से कम वो चैन तो ले सकता था, लेकिन उसे ईशा पर शदीद गुस्सा था।